हेलो बच्चों, नमस्ते। बच्चों, अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी और उसके हिस्ट्री पॉइंट्स पे बात की थी, उसके शेप एंड साइज पर बात की थी। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर पे बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है बेटा, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज या उसके फीचर्स की बात करते हैं तो चलिए देखिए, वन बाय वन हम समझेंगे, सभी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करके समझेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें, इट इज ए कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री। ठीक है, इट इज ए कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री। कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री है। इसका मतलब क्या है कि आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे जो बाहरी बाउंड्री बनाती है। ठीक है, क्या मीनिंग है? ऐसे समझेंगे कि जो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये सबसे बाहरी जो बाउंड्री है उसको बनाती है। ठीक है ना? ये कह सकते हैं हिंदी में, इसकी जो बाहरी सीमा है उसका निर्माण करती है। ठीक है, और यह माइटोकॉन्ड्रिया को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। ठीक है, अगर हम इसके नेचर की बात करते हैं तो ये स्मूथ होती है और फोल्ड नहीं होती है। इट इज स्मूथ एंड नॉट फोल्डेड इन नेचर। ठीक है ना? ये फोल्ड नहीं होती है बेटा, ये क्या होती है? स्मूथ होती है। ठीक है, स्मूथ होती है एंड नॉट फोल्ड। ओके, चलिए, मोर परमिएबल होती है। ठीक है ना? अगर हम कंपैरिजन करते हैं इनर मेम्ब्रेन के, तो आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होती है। ठीक है, क्या होती है? मोर परमिएबल होती है। परमिएबल होती है। ठीक है, मोर परमिएबल होती है। ये कैसे समझना है? जब परमिएबल होगी तो ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, जैसे आयंस हो गए, ठीक है, उनको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकती है आउट एंड इनसाइड में। ठीक है, मोर परमेबल हो गई बेटा। एंड पोरिन्स प्रेजेंट होती है इसमें। पोरिन्स वन टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती है। ठीक है, जो एज ए चैनल वर्क करती है। ठीक है, क्या है? पोरिन्स प्रेजेंट होती है। पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। ये पोरिन प्रोटीन्स होती है एक किस्म से बेटा। क्या? पोरिन्स प्रोटीन होती है। ओके, अब इसका फंक्शन क्या है? ये एक्ट एज ए चैनल, चैनल की तरह वर्क करती है, जिसमें आसानी से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसे आयन एंड मेटाबोलाइट्स। ओके, चलिए, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल की मैं बता, एक एंजाइम का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे MAO। ठीक है, मोनो एमाइन ऑक्सीडेज। इसका मतलब क्या है? मोनो एमाइन, मोनो एमाइन ऑक्सीडेज। ठीक है, मोनो एमाइन ऑक्सीडेज। ठीक है, कुछ लिपिड मेटाबॉलिज्म एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। एंड सम लिपिड मेटाबॉलिज्म एंजाइम आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, एंड कंटेन मोर फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। कंटेन कंटेन मोर phospholipids, contain more phospholipids and cholesterol and cholesterol. Okay,
आउटर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड भी होता है, साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, जो अधिक मात्रा में होता है। ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल का मेन फंक्शन क्या है बेटा? वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ध्यान रखना, नोट कर लेना, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है मेम्ब्रेन को। ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन में हमने क्या 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 पढ़ा है, ये देख लेते हैं कि ये आउटर बाउंड्री बनाती है, स्मूथ होती है, नॉट फोल्ड्स होती है, नॉट फोल्डेड होती है, एंड मोर परमेएबल होती है। ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, जो वन टाइप ऑफ प्रोटीन पर प्रोटीन्स होती है। ठीक है। एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे इसमें एक एग्जांपल मैंने मेंशन किया है। क्या एग्जांपल मेंशन किया है? ठीक है, याद रखना, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज। ठीक है। एंड कुछ लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। चलिए, इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं, इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन बेटा। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। ओके। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। ओके। इनर मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं। चलिए, ये लेस परमेबल होती है। ठीक है। ये लेस परमेबल होती है बेटा। ये लेस परमेबल होती है। क्या होती है? लेस परमेबल होती है। समझ गए ना? लेस परमेबल। ओके। कहने का मतलब क्या है? यह सिलेक्टिवली परमेबल होती है। ठीक है। क्या कह सकते हैं? ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है। ओके। तो पोरिन्स एब्सेंट होगी इसमें, लेस परमेबल होगी। एंड जो पोरिन्स प्रोटीन्स है, वो क्या होगी बेटा इसमें? एब्सेंट होती है। ओके। एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट होते हैं। और कौन से एंजाइम? जो ईटीएस में यूज होने वाले मैक्सिमम एंजाइम वो होते हैं जो ईटीएस में यूज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखेंगे। ठीक है। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड टुवर्ड मैट्रिक्स। ठीक है। इट इट इज फोल्डेड टुवर्ड द इनर चैम्बर, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। फोल्डेड टुवर्ड मैट्रिक्स। ठीक है। तो जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलेगे बेटा? क्रिस्टी बोलेगे। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है। अब क्रिस्टी का फंक्शन क्या है अगर हम बात करते हैं? क्रिस्टी का फंक्शन यहाँ पे क्या अगर होगा? जो क्रिस्टी है वो इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया को। ठीक है। किसके सरफेस एरिया को? इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को। ठीक है। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर में, ये क्रिस्टी है बेटा। ठीक है। ठीक है। ये क्या है? ये क्रिस्टी है, मैं बना देता हूं। ये क्या है? क्रिस्टी है। ठीक है। ये क्रिस्टी हो गई। ठीक है। तो क्रिस्टी क्या करती है? जो सरफेस एरिया होता है इनर मेम्ब्रेन का, उसको बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। ठीक है। क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। ठीक है। क्या करती है? इंक्रीज कर देती है। इंक्रीज सरफेस, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ओके। इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन पर ही पिन हेडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम्स। तो इनर मेम्ब्रेन पे क्या है बेटा? पिन 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 हेडेड पार्टिकल्स, पिन हेडेड पार्टिकल्स, पिन हेडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोला बेटा? ऑक्सीजोम बोला। ऑक्सीजोम बोला। ठीक है। ऑक्सीजोम बोला। ऑक्सीजोम अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो ये ऑक्सीजोम होगा बेटा।
ठीक है, ये ऑक्सीजोम हो गया। ठीक है, ये क्रिस्टी पे प्रेजेंट होते हैं, और जितने मैक्सिमम नंबर्स में ऑक्सीजोम प्रेजेंट होंगे तो इतना ही एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसको ऑक्सीजोम बोलते हैं बेटा। चलिए सेपरेटली हम पढ़ लेते हैं ऑक्सीजोम के बारे में भी। ठीक है, ऑक्सीजोम भी हम इसको बोलते हैं बेटा। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी इसको बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और एफ नॉट एफ वन पार्टिकल्स, एफ नॉट एफ वन पार्टिकल्स, और एटीपी सिंथेज, और एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज। ठीक है, इन सभी टर्म्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, सबका मीनिंग एक ही है। ठीक है, ये फंक्शन बेस एंड स्ट्रक्चर बेस नाम है किसके, एफ नोट एफ वन पार्टिकल के, या फिर हम बोल सकते हैं ऑक्सीजोम के। ठीक है, अब ये फंक्शन कैसे करता है। सपोज दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई बेटा। ठीक है, और ये जो इसका बेस पार्ट होता है, ये बेस पोर्शन जो होता है, दिस इज द एफ नोट पार्टिकल्स। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन में अटैच होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी जो हेड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ये हेड स्ट्रक्चर जो है ये F1 हो गई। ठीक है, ये मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो एफ नोट पार्टिकल्स होता है, जो बेसल पार्ट होता है, इसको जनरली हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन्स होती है एक्चुअल में। ठीक है, जो इंटरनल प्रोटीन होती है, जो बेसल प्लेट की तरह काम करती है, ये इंटरनल प्रोटीन होती है जो बेसल प्लेट की तरह वर्क करती है। ठीक है, और ये एक्सटर्नल प्रोटीन होती है जो हेड की तरह वर्क करती है। ठीक है, ये एक्सटर्नल प्रोटीन होती है। ठीक है, अब ये इनर मेम्ब्रेन हो गई बेटा, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये मैट्रिक्स हो गया, सपोज ये मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ कैसे वर्क होता है, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स से एडीपी लिया जाता है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हाई एनर्जी फॉस्फेट मॉलिक्यूल लिया जाता है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एडीपी मिलके जो है एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, और ये एटीपी जो है मैट्रिक्स में ही बनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, मैट्रिक्स में होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि कौन सा पार्ट जो है ऑक्सीजन का, कौन सा पार्ट एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एफ नोट या एफ वन। ठीक है, तो एफ वन यहाँ पर इन्वॉल्व होता है एटीपी के फॉर्मेशन में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, और इसमें एक प्रोसेस यूज होती है, कौन सी होती है प्रोसेस, कौन सी होती है बेटा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब इनर मेम्ब्रेन में हमने क्रिस्टी भी पढ़ लिया, ऑक्सीजोम भी पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए अब हम इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये अगर मैं बात करता हूँ, ये स्पेस हो गया बेटा। ठीक है, ये स्पेस हो गया। ठीक है, और इस स्पेस को हम बोलते हैं पीएमएस। ठीक है, ये आउटर चैम्बर भी होता है। ठीक है, दिस इज द आउटर चैम्बर, ऑल्सो नोन एज द पीएमएस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, एंड ऑल्सो नोन एज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, किस किस नाम से हम जानते हैं बेटा, चलिए, पीएमएस, पीएमएस। ठीक है, ये पीएमएस हो गया, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस,
या फिर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एक्चुअल में क्या है, आउटर चैम्बर है, आउटर चैम्बर। ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है आयन को, और इसमें साइटोक्रोम सी भी प्रेजेंट होता है। याद रखना, साइटोक्रोम सी प्रेजेंट होता है, और ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है। ठीक है। चलिए बेटा, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अ, जो इनर चैम्बर है, इनर चैम्बर में इनर चैम्बर एक्चुअल में क्या है। ठीक है। और ये इनर चैम्बर की मैं बात कर लेता हूँ, इनर चैम्बर। ठीक है। इनर चैम्बर को अगर हम बात करते हैं, तो इनर चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। इनर चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। अब मैट्रिक्स में क्या है, ये इसका नेचर क्या है, ये एक्वस चैम्बर होता है। नेचर में क्या होता है, ये एक्वस चैम्बर होता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके नेचर की, एक्वस चैम्बर होता है, एक्वस चैम्बर होता है। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें कितने एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। देखिए, इसमें मैट्रिक्स कंटेन करता है, इट कंटेन इट कंटेन एंजाइम फॉर लिंक रिएक्शन, एंजाइम फॉर लिंक रिएक्शन। ठीक है। एंड मैक्सिमम एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल, एंड मैक्सिमम एंजाइम फॉर क्रेब्स साइकिल। ठीक है। क्रेब्स साइकिल। ठीक है। जो मैट्रिक्स है उसमें वो एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो लिंक रिएक्शन में यूज होते हैं, और मैक्सिमम एंजाइम्स जो क्रेब्स साइकिल में यूज होते हैं। ठीक है। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट। ठीक है, ये एक्सेप्शन में लिख देता हूँ। ठीक है। एक्सेप्ट, अगर एक्सेप्शन की मैं बात करता हूँ बेटा, तो यहाँ पर मैं एक्सेप्शन लिख देता हूँ, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, एच डी एस, एच डी एस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। ये एब्सेंट होता है, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, अगर हम बात करते हैं, ये प्रेजेंट होता है कहाँ, ऑन इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, याद रखना। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है। और ये जो है, ये एंजाइम जो है बच्चे, ये एज ए मार्कर यूज होता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का ये मार्कर एंजाइम होता है। ठीक है ना, इट इज मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। चलिए, इनर चैम्बर की बात हो गई। अब इनर चैम्बर में डीएनए प्रेजेंट होता है बेटा। ठीक है। डीएनए की अगर हम बात करते हैं, तो दिस इज द डीएनए। ओके। ठीक है। चलिए, डीएनए हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, डीएनए कैसे होता है। ठीक है। तो डीएनए बच्चे सर्कुलर होता है, सिंगल मॉलिक्यूल होता है, सिंगल मॉलिक्यूल होता है।
इसका मतलब ये नहीं है कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है, नहीं, बस सिंगल मॉलिक्यूल होगा और डबल स्टैंडर्ड होगा। क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है। सर्कुलर होगा। ठीक है बेटा। डीएनए कैसा होता है? डीएनए सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है, एंड जीसी रिच होता है, जीसी रिच, यानी कि ज्यादा नंबर में किसका कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा? जीसी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और जब ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो ये मैक्सिमम हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंट प्रोवाइड कराता है, क्योंकि ये मोर स्टेबल हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंट प्रोवाइड कराता है। एंड नेचर कैसा होता है? ये नेक्ट होता है। ठीक है बेटा। ये डीएनए के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, सिंगल मॉलिक्यूल, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, जी सीरीज एंड हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंट, यानी कि मोर स्टेबल होता है। ठीक है ना? नेक्ट होता है। ठीक है बच्चे। अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? राइबोसोम्स की अगर हम बात करते हैं, तो राइबोसोम जो है 70s टाइप का राइबोसोम्स होता है। 70s टाइप का राइबोसोम्स होता है, सिमिलर जैसे कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। और यही माना जाता है, जब हम ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं, कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन है वो बैक्टीरिया से हुआ है। ठीक है। उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो राइबोसोम्स प्रेजेंट हो गए बेटा। ठीक है। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है? राइबोसोम्स डिस्कस कर लिया है, पीएमएस डिस्कस कर लिया है, आउटर मेम्ब्रेन डिस्कस कर ली है, क्रिस्टी डिस्कस कर लिया है, ठीक है, ऑक्सीजोम डिस्कस कर लिया है। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया जो टॉपिक है उसको खत्म कर लेंगे। ठीक है। ओके। बाय। थैंक यू। गुड नाइट।